रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई में पानी की सतह बुलंद, कटारियों के मकाम पर 20 फुट तक जा पहुंची। खतरे के सायरन बजा दिए गए। नाला लई के किनारों पर बसने वालों को फौरी इलाके खाली करने की हिदायत। शदीद बारिश के बायस पीर वधाई का इलाका ज़ेर आब आ गया। रेस्क्यू टीमों ने एक घर में फंसे 4 अफराद को पानी से निकाल लिया। ढोक खब्बा और सादिकाबाद में भी पानी घरों में दाखिल। गोलड़ा में 144 और बोखरा में 132 मिलीमीटर, पीर वधाई में 105, गवाल मंडी में 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरात, सियालकोट और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शकरगढ़ के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। अमेरिकी सदर ट्रंप का मक्का मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत की तारीफ। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ये देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में और बिलाखिर मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहदा इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। बिलाखिर ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत बड़ा, जुर्रतमंदाना और अहम पहला कदम है। ज़बरदस्त। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा 7 अगस्त को मक्का में तय पाया था। मुआहदे के तहत पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से किसी एक पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने मुआहदे में तोसी का इशारा देते हुए कहा था कि मुआहदा अमन और सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा न लेने पर जनूबी कोरिया से नाराज। जनूबी कोरिया के साथ फौजी मशक़ें कम करने की हिदायत। कहा कि उन्होंने हाल ही में जनूबी कोरिया के सदर से पूछा कि क्या वो इस्लामी जमहूरिया ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने में हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, शुक्रिया। कहा उन्होंने पेंटागन सरबरा को जनूबी कोरिया के साथ फौजी मशक़ें कम करने की हिदायत कर दी है। अगरचे अब इन मशक़ों को मनसूख करने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वो इस बात पर खुश नहीं है कि अमेरिका ने पहले इनमें शिरकत पर रजामंदी जाहिर की थी। ये मशक़ें न सिर्फ महंगी हैं बल्कि शुमाली कोरिया को इंतहाई नामुनासिब और जारहाना पैगाम देती हैं, जो उनके दौरे सदारत में अमेरिका के लिए किसी खतरे का बायस नहीं बना और हमेशा एहतराम का रवैया इख्तियार किए रखा। ट्रंप ने यह भी कहा कि शुमाली कोरिया के किम जोंग उन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सालाना मुश्तरका फौजी मशक़ें आज से 27 अगस्त तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की ट्रंप का गजा जामी मनसूबा मुस्तरद करने के इसराइली ऐलान की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा कि अमेरिका इसराइल से जामी मनसूबे और रोड मैप पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनवाए। मनसूबे से इनकार, रुकावट और ताख़ीर के तमाम नताइज की जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। बयान में इसराइल को गजा में जंग के खात्मे और अमन कोशिशों में बराह रास्त रुकावट करार दे दिया। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान। कहा बोडो फीस जामी मनसूबे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद में किरदार जारी रखे। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही ख़ित्ते में पायदार अमन की बुनियाद बन सकता है। ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस होना चाहिए। शेख हसीना वाजिद की हवालगी तक बांग्लादेश के वज़ीर आज़म भारत का दौरा नहीं करेंगे। बांग्लादेश हुकूमत का ऐलान। तर्जुमान बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा शाहिद अल करीम ने कहा कि वज़ीर आज़म तारिक रहमान के दौरे भारत के लिए साजगार माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। भारत माज़ूल साबिक़ रहनुमा और दीगर मफरूर अफराद को बांग्लादेश के हवाले करे। शेख हसीना की हवालगी की दरख्वास्त का जवाब दे। भारत के जवाब के मुंतज़िर हैं। भारतीय हुकाम का कहना है कि बांग्लादेश की दरख्वास्तों का अपने कानूनी तरीक़ाकार के तहत जायज़ा ले रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म ने तारिक रहमान को दौरे भारत की दावत दी थी। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान कई हफ्तों से वज़ीर आज़म बांग्लादेश के मुमकिन दौरे भारत पर बातचीत जारी है। साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना अपनी हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतजाज पर भारत फरार हो गई थी। शेख हसीना को नवंबर 2025 में उनकी गैर मौजूदगी में सज़ाए मौत सुनाई गई थी।
उन पर तलबा तहरीक के खिलाफ मोहलिक क्रैकडाउन का हुक्म देने का इल्ज़ाम भी है। नौ दिन से मुल्कगीर हड़ताल पर बैठे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर कर दी। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद ऐवान ने कहा कि हम हड़ताल खत्म नहीं कर रहे बल्कि मौखर कर रहे हैं। यकीन दहानी पर अमल ना हुआ तो एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हुकूमत ने 15 दिन मांगे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कितने दिन के लिए तय हुआ करेंगी। गवर्नर हाउस कराची में इजलास के बाद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने पर मुत्तफिक हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कुछ मसाइल हल तलब थे, वो हल किए, बाकी मसाइल पर कमेटी बना दी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जो चीज़ें सिंध हुकूमत ने करनी है वो हम करेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 8 मखसूस नशस्तों पर इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशस्तों पर इंतखाब के लिए 20 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा होंगे। 23 अगस्त को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 24 अगस्त को असम्बली में मखसूस नशस्तों के लिए पोलिंग होगी। खवातीन की 5 और टेक्नोक्रेट्स की 3 नशस्तों पर पोलिंग होगी। मुक्तदरा जो है वो पहले जो है वो टीवी टॉक शोज के ऊपर जाके बात करेगी या पहले हुकूमत से बात करेगी? आपसे कोई बात नहीं। मुक्तदरा की पहले हुकूमत से बात होगी ना। सही है। तो मुक्तदरा की हुकूमत से बात अगर होगी तो मामला कैबिनेट में आ जाएगा। तो ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं हुई इसमें, कोई नहीं। अगर देखे ना ये कोई इस तरह से सिर्फ पॉडकास्ट करने से, एक टॉक शो में डिस्कस करने से, एक मिनिस्टर साहब के बयान देने से तो सूबे नहीं बन जाएंगे। टाइम आएगा तो काबीना में जो 26वीं आईनी तरमीम आई थी और जब 27वीं आईनी तरमीम आई थी तो राना साहब से पूछे कि वो काबीना में डिस्कशन करके आई थी। अगला सवाल आपका ये बंदा, जो आईनी तरमीम 26वीं आई है तो हमें तो उस दिन पता चला था काबीना में, जिस दिन हमने उसको उसके लिए वोट देना था, तो काबीना में डिबेट कराई थी राना सनाउल्लाह साहब ने 26वीं तरमीम पे, लेकिन उस 27वीं तरमीम पे, अगली भी तरमीम पे इसी तरह से राना साहब को भी पता नहीं चलेगा, जो है वो आ जाएगी। जो ये करवाने वाले हैं वो करवा लेंगे। राना सनाउल्लाह को पता भी नहीं चलेगा और सूबों के क़याम से मुतालिक तरमीम आ जाएगी। जो करवाने वाले हैं वो ये काम भी करवा लेंगे। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा। सवाल उठाया कि राना सना बताएं 26वीं और 27वीं तरमीम क्या काबीना में गुफ्तगू के बाद सामने आई थी। मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को मुखातिब करके कहा कि आप लोग वहां जाकर नाराज़गी जाहिर करें जहां से ये बात शुरू हुई है। हफ्ते को राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था कि मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया है। जो वफाक़ी वज़रा नए सूबों का क़याम चाहते हैं वो कोई फार्मूला तहरीरी शक्ल में सामने रखें। खैरपुर के हल्का PS30 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब। तमाम 164 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असफंदयार खरल ने 48,986 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर रहने वाले आज़ाद उम्मीदवार सैयद तसव्वुर मेहदी शाह ने 1,299 वोट हासिल किए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग की शरह 20.5% रही। बलूचिस्तान के जिला कच्ची में मुतासर गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम ताहाल शुरू ना हो सका। मसनून, कल्लात, पशीन, ज़ियादत और मच को गैस की फराहमी छठे रोज भी मुअत्तल। शहरी परेशान। सुई सदवन हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद मरम्मत का काम शुरू होगा। बलूचिस्तान में बिलासूद माली मुआवनत के 3 बड़े प्रोग्रामों का आगाज कर दिया गया। सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान जहांगीर काकड़ ने कहा है कि माली मुआवनत के इकदाम के लिए 6 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। लाइव स्टॉक, माहीगीरी, कानकनी और दीगर शोबों के लिए 5 लाख रुपए तक बिलासूद कर्जा मिलेगा। नया घर या इजाफी कमरों की तामीर के लिए 20 लाख रुपए का बिलासूद कर्जा मिलेगा। सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए भी 5 लाख रुपए का बिलासूद कर्जा दिया जाएगा। तीनों प्रोग्रामों पर अमल दरामद NGO के इश्तराक से हो रहा है।
पेट्रोलियम नेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर, पेशावर और कराची में एहतजाजी धरने। लाहौर में वजीर आला हाउस जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। कारकुनों ने फैसल चौक माल रोड पर धरना दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने कारकुनों से खिताब में पेट्रोलियम नेवी को जग्गा टैक्स करार दिया। कहा, हुकूमत के घुटने टेकने तक धरना जारी रहेगा। पेट्रोलियम नेवी के खात्मे और फी लीटर पेट्रोल की कीमत 225 रुपए पर लाने का मुतालबा। कराची में मुनम जफर की क़यादत में जमात इस्लामी की रैली। गवर्नर हाउस जाने वाला रोड कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। कारकुनान गवर्नर हाउस के करीब फवारा चौक पर धरना देकर बैठ गए। पेशावर में गवर्नर हाउस के करीब धरने के बायस सदर से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली चौक तक रूट बंद। कराची मोचको के रिहायशी फैजान को कत्ल करके जलाने वाले 2 मुल्जिमान लिया से गिरफ्तार मुल्जिमान में मकतूल की साली और उसका शौहर शामिल हैं। कत्ल का वाक़या 9 अप्रैल को पेश आया। मकतूल के ससुर समेत 2 मुल्जिमान को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। कराची 2 तलवार पर मीर रज़ा के कत्ल के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मीर रज़ा के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा। हैदराबाद की लब्बैक चौक पर भी एहतजाज। सरगोदा के चक 65 जनूबी में लड़की को नहर में गोते दे देकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने लड़की को कत्ल करके खामोशी से मकामी कब्रिस्तान में तदफीन भी कर दी। मुकदमा दर्ज, मकतूला का मंगेतर गिरफ्तार। मुल्जिम ने अपने वालिद और ससुर से मिलकर लड़की को कत्ल किया। हिंदुस्तान ने 15 अगस्त तो लैके 47 तो लैके अज तक साडे नाल धोखा कीता है। साडा 80 सालों के जेनोसाइड कीता है। साडा अकाल तख्त टाया है। साडे इकोनॉमिक रिसोर्सिस लुटे ने। जे आपां एशिया शांति चाहुंदे आ ते आपां नूं हिंदुस्तान की डी-इंटीग्रेशन चाहिए नूं ओहदे टोटे करने ही पैणगे जे आपां उत्थे शांति स्थापित करना चाहुंदे आ। अमरीकी रियासत इंडियाना के शहर में इंडियन पुलिस में सिख फॉर जस्टिस के ज़रिए तमाम खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद। बारिश के बावजूद खवातीन और बच्चों समेत सिख बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। सिख रहनुमाओं ने कहा, भारत के सिखों के साथ तारीखी नाइंसाफियाँ की। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे। भारतीय मजालिम पर एहतजाज। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो का मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा। आलमी बिरादरी से पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल के लिए किरदार अदा करने की अपील। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड लीड्स पहुंच गया। कौमी क्रिकेटर्स पहले टेस्ट की तैयारियों के लिए आज से प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से लीड्स में खेला जाएगा। मुल्तान में चैंपियंस कप के मैच में पाकिस्तान गोल्ड ने पाकिस्तान वाइट्स को 5 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फातेह टीम ने 173 रन का हदफ 28 ओवर्स में हासिल किया। इवेंट का फाइनल 18 अगस्त को पाकिस्तान ग्रीन्स और गोल्ड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। FIH वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हॉकी टीम अपना दूसरा मैच आज वेल्स के खिलाफ खेलेगी। इवेंट में ग्रीन शर्ट्स का आगाज मायूस कुन रहा। इफ्तिताही रोज पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। मेगा इवेंट में पाकिस्तान का आखिरी पूल मैच 19 अगस्त को भारत से होगा। जश्न आज़ादी की मुनासबत से लाहौर प्रेस क्लब में घुड़दौड़ हुई। रेस क्लब में घुड़दौड़ हुई। जश्न आज़ादी कप में क्लासिक मिस्ट्री ने मैदान मारा। इंडिपेंडेंस कप में एवान चॉइस ने कामयाबी हासिल की। जश्न आज़ादी रेसेस में पहली रेस प्रिंसेस उरूज ने जीती। आखिरी रेस राजा द ग्रेट ने जीती। रेसेस देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद लाहौर रेस क्लब पहुंची। और अर्जेंटीना की दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में सैकड़ों सुपर हीरोज उमड़ आए। डिज्नी किरदारों में सुपर हीरोज का रूप धारकर मोटरसाइकिलों पर एंट्री। बच्चे अस्पताल में अपने पसंदीदा सुपर हीरोज को देखकर दंग रह गए। खुशी खुशी तस्वीरें बनाई। कुछ शायकीन ने सेल्फियां ली। सुपर हीरोज ने बच्चों में खिलौने भी तकसीम किए।